हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई हैव अ चेंज लेसन 7 इंग्लिश क्लास 5। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर बिलो, दिस बोट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बोट्स वी सी। यानी आप नीचे इस पिक्चर को देखने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट है जो कि नॉर्मल हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो बोट क्या है, ये बोट है और एक तरह से इस पर घर भी है, ठीक है, हाउस भी है, आप देख रहे हो यहाँ पर। और इसमें भी ये भी बोट है, तैर रहा है, लेकिन इस पर क्या है, एक घर है, हाउस है। दे आर हाउस बोट्स, इसको क्या बोला जाता है, हाउस बोट्स बोला जाता है, ठीक है, हाउस बोट्स। यानी बोट्स के ऊपर क्या होता है, घर भी होते हैं। अ हाउस बोट इज अ बोट दैट पीपल लिव इन। और जो हाउस बोट होता है उसमें क्या होते हैं, लोग भी रहते हैं। यूजुअली ऑन अ रिवर और अ कैनल, कहाँ पर, नदियों में और नहर में भी, ठीक है। हैव यू एवर लिव्ड इन हाउस बोट, क्या आप कभी हाउस बोट यानी इस तरह के बोट में रहे हो जिसपे घर भी बना हो। फ्रॉम द ग्रुप एंड फाइंड्स मोर अबाउट हाउस बोट्स एंड हाउ पीपल लिव इन दे। चलिए हम लोग पता करते हैं कि हाउस बोट्स में अगर आपको रहना हो तो किस तरह रहेंगे और किस तरह का हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट रहता है लोगों को रहने के लिए, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टोरी है डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड का एक स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है यंग बॉय यानी एक लड़के का है, ठीक है, एक यंग बॉय का है। एंड हाउ ही ग्रोज इनटू द मैन ओवरकमिंग वेरियस डिफिकल्टीज एंड फेसिंग मेनी एडवेंचर्स। और ये जो डेविड है ना, एक लड़का है, वो अपने लाइफ में ढेर सारे डिफिकल्टीज को किस तरह से फेस करता है, किस तरह से उसके ढेर सारे एडवेंचर्स आते हैं लाइफ में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इन दिस एक्सट्रैक्ट यू विल रीड अबाउट डेविड विजिट टू द फैमिली होम ऑफ हिज नर्स पेगेटी इन द यॉरमाउथ, अ कोस्टल टाउन इन इंग्लैंड। यानी जो लड़का होता है ना, वो क्या होता है, उसका नाम डेविड रहता है और वो अपने फैमिली से मिलने के लिए जाता है, ठीक है। कौन सा फैमिली, अपने एक नर्स होती हैं पेगोटी नाम की, ठीक है, मतलब कि उनकी एक फैमिली मेंबर है और जो ये जगह है वो इंग्लैंड में है, ठीक है, कोस्टल टाउन में। तो चलिए, जब डेविड अपने घर जाता है, ठीक है, अपने फैमिली लोगों से मिलने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें वो देखता है, हम लोग पढ़ते हैं इसको। हैम, हैम क्या है, एक पर्सन का नाम है। कैरिड मी ऑन हिज बैक एंड अ स्मॉल बॉक्स ऑफ फ्लावर अंडर हिज आर्म्स। यानी हैम क्या कर रहा है, ये जो डेविड है वो कह रहा है कि उसने क्या किया, मुझे अपने पीठ पर बिठा के लाता है, ठीक है, और अपने साथ एक छोटा सा बॉक्स भी लेते जाता है, ठीक है, अंडर हिज आर्म, अपने हम बोल सकते हैं कि बाहों के नीचे। पेगोटी कैरिड अनदर स्मॉल बॉक्स ऑफ फ्लावर्स। जो पेगोटी होती है, ठीक है, वो भी क्या लाती है, छोटा सा बॉक्स अपना लाती है। वी वेंट पास्ट बोट बिल्डर्स यार्ड्स, इसके बाद से क्या होता है, वो लोग जाते हैं पास्ट बोट बिल्डर्स। बोट बिल्डर्स मतलब कि जहाँ पर बोट बनाया जाता है उसके रास्ते। यार्ड्स, कुछ कदम। शिप राइड्स, शिप राइड्स का मतलब होता है पीपल हु बिल्ड शिप्स, जो लोग शिप यानी जहाज को बनाते हैं, ठीक है, पानी वाली। यार्ड्स, शिप ब्रेकर यार्ड्स, स्मिथ फॉक्स एंड ग्रेट लिटर ऑफ सच प्लेसेस। यानी वो किस रास्ते से गुजरते हैं, यानी वो लोग ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जहाँ पर बोट बनाने वाले होते हैं, ठीक है, कुछ लोहार भी होते हैं उसको कील ठोकने वाले, और कुछ ढेर सारे लोग होते हैं, ठीक है, उनसे होते हुए वो लोग सारे लोग गुजरते हैं। अनटिल वी कम आउट अपॉन द डल वेस्ट। इसके बाद से क्या यहाँ पर आते हैं, वो लोग ऐसे जगह आते हैं जहाँ पर वेस्ट वगैरह फेंका रहता है, जहाँ पर कचरा वगैरह गजा रहता है। आई हैड ऑलरेडी सीन एट द डिस्टेंस वेन हम सैड, हम कहता है कि मैं यहाँ से कुछ देख सकता हूँ। यॉन्स आवर हाउस, इसके बाद से कहता है कि हम लोग यहाँ से अपने घर को देख सकते हैं। अब कौन से घर की बात करता है, अब देखते हैं। मास डेवी, आई लुक्ड इन ऑल डायरेक्शंस एज फार एज आई कुड स्टेयर ओवर द वाइल्डरनेस एंड अवे एट द सी। डेविड क्या करता है, वो चारों तरफ देखता है और जितना दूर तक वो देख सकता था वो देखता है, इसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। एंड अवे एट द रिवर बट नो हाउस कुड आई मेक आउट। वो नदियों में देखता है, ठीक है,
तो देखता है वहाँ पर कोई भी घर नहीं होता है कि उसे कुछ दिखाई दे। देयर वॉज अ ब्लैक बार्क, वहाँ पर कुछ काली सी बार्क, बार्क का मतलब होता है बोट, वहाँ पर काली सी एक बोट यानी नाव दिखाई दे रही थी। और सम अदर काइंड ऑफ बोट्स, और वहाँ पे कुछ और नाव भी दिखाई दे रहे थे उसके अगल बगल। नॉट फॉर ऑफ हाई, यानी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, कुछ ब्लैक कलर का बोट वगैरह दिखाई दे रहे थे, बस वहाँ पे कुछ घर वगैरह नहीं दिखाई दे रहा था। एंड ड्राई ऑन द ग्राउंड विथ एन आयरन funnel sticking out of it for a chimney and smoking very coarsely, but nothing else in the way of the habitations that was visible to me। यानी डेविड कहता है कि जब मैं देखता हूँ ग्राउंड पर तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ आयरन के फनल वगैरह दिखाई देते हैं, फनल का मतलब होता है लॉन्ग वाइड ट्यूब, कुछ ट्यूब वगैरह दिखाई दे रही थी, और उसको एक चिमनी दिखाई दे रही थी, ठीक है, और वो कुछ भी चीज़ें नहीं देख पा रहा था। That's not it, said I, that sheep looking thing। वो कहता है कि वो नहीं, ठीक है, that sheep looking thing, जो मतलब कि किस तरह दिख रहा है, sheep यानी बोट की तरह दिख रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ। That's it, Master Davy returned home। If it had been Aladdin's palace, I supposed I could not have been more charmed with the idea of living in it। इसके बाद जैसे ही वो बोट को देखता है, नाव को देखता है, और उस नाव में क्या होते हैं, उस नाव के ऊपर घर होता है और उस घर में ढेर सारे लोग भी रहते हैं, तो वो कहता है कि ओ ये तो मतलब कि काफ़ी गजब दिख रहा है, मतलब कि काफ़ी अलग दिख रहा है। यानी जो अलादीन पैलेस, अगर ये लग रहा है कि अलादीन पैलेस है, ठीक है, एक महल की तरह दिख रहा है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो आइडिया है उस नाव में भी और उस नाव पे बने घर में भी रहने में काफ़ी गजब का आइडिया है। देयर वॉज अ डिलाइटफुल डोर कट इन द साइड, और जब वो वहाँ पर जाता है उस बोट पर और देखता है कि वहाँ पे छोटा सा दरवाज़ा है, ठीक है, साइड में, एंड इट वॉज रूफ्ड इन, और उस पर क्या थे, छोटी सी छत भी थी, एंड देयर वर लिटिल विंडो इन इट, और उसमें छोटे छोटे क्या थे, विंडोज भी थे, खिड़कियाँ भी थी। देन क्या होता है, द वंडरफुल चार्म ऑफ इट वॉज that it was a real boat which had no doubt been upon the water hundreds of times। और इसके बाद से डेविड कहता है कि ये काफ़ी वंडरफुल इसलिए है क्योंकि वो क्या था, एक रियल बोट था, एक रियल हम बोल सकते हैं नाव था, which had no been doubt upon water hundreds of times। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये जो नाव है यानी उस नाव पर बनी हुई घर है वो 100 से भी ज़्यादा बार समुद्र में या नदियों में जा चुकी है, and which had never been intended to be live in on dry land। और उस तरह की जो हम बोल सकते हैं जो नाव है उस पर जो घर बनाए गए थे, उस तरह के जो घर होते हैं वो ज़्यादातर पानी में ही होते हैं, ठीक है, पानी में ही होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नदी वगैरह में भी होते हैं, वो ज़्यादा ड्राई पर रहना पसंद नहीं करते हैं लोग। इट वॉज ब्यूटिफुली क्लीन इनसाइड, जब वो कहता है जाता है, वो कहता है कि वो जो नाव थी उसमें जो घर बना था वो काफ़ी साफ सुथरा था, एंड एज टाइडी एज पॉसिबल, इतना साफ सुथरा था कि जितना वो उस मतलब हो सकता था। देयर वॉज अ टेबल एंड अ डच क्लॉक एंड अ चेस्ट ड्रॉवर, वो कहता है कि वहाँ पर क्या था, टेबल भी थी और वहाँ पर क्लॉक भी था और ड्रॉवर भी था, एंड ऑन द चेस्ट ड्रॉवर देयर वॉज अ टी ट्रे। चेस्ट ड्रॉवर का मतलब कि कुछ ऐसे जगह जहाँ पे हम बोल सकते हैं टी ट्रे का मतलब कि कुछ सामान रखने वाला होता है, तो कहता है वहाँ पे कुछ ड्रॉवर था और उसमें टी ट्रे भी थी। द ट्रे वॉज केप्ट फ्रॉम टम्बलिंग डाउन बाय बाइबल, बाइबल क्या था, वहाँ पर बुक भी थी और उस बुक के पास में लोग क्या रखे हुए थे, उस टी ट्रे को भी रखे हुए थे। एंड द ट्रे इफ इट हैड टम्बल डाउन वुड हैव स्मैश्ड अ क्वांटिटी ऑफ कप्स एंड सॉसर एंड द टीपॉट दैट वाज ग्रुप्ड अराउंड द बुक। इसके बाद से कहता है कि अगर कहीं से ज़्यादा मतलब कि हम बोल सकते हैं कि टम्बल डाउन, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे ज़्यादा तरह से हवा चले या नाव में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मतलब कि कुछ ज़्यादा लहर या तूफान की तरह आ जाए, तो उसके कारण भी जो हम बोल सकते हैं टी ट्रे है वो गिरकर टूट सकता था।
ऑन द वॉल्स देयर वॉज सम फ्रेम्ड कलर पिक्चर्स, और जब मैंने वॉल पे देखा तो वहां पर भी ढेर सारे क्या थे, फ्रेम में पिक्चर थे, ठीक है। ऑल दिस आई सा इन द फर्स्ट ग्लेंस आफ्टर आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड एंड देन पेगोटी ओपन अ लिटिल डोर एंड शोड मी माई बेडरूम। इसके बाद से ये सारी चीज जब मैंने देखा तो मैंने क्रॉस किया, क्या, थ्रेशोल्ड, यानी उसकी मतलब कि जहां तक मुझे जाना था। थ्रेशोल्ड का मतलब हो जाएगा डोर स्टेप एंट्रेंस, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, जो पेगोटी होती है वो छोटा सा डोर ओपन करती है और वो कहती है तुम्हारा बेडरूम, ठीक है, वो बेडरूम दिखाती है। इट वॉज द कम्प्लीटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल बेडरूम एवर सीन। और जब मैं उस बेडरूम को देखा तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा बेडरूम था, क्योंकि वो जो बेडरूम था एक नाव के ऊपर बने हुए घर में था। इन द स्टर्न ऑफ द वेसल विद लिटिल विंडोज, स्टर्न का मतलब हो जाएगा ब्लैक एंड ऑफ बोट, जो ब्लैक बोट था, ठीक है, उसमें कुछ वेसल थे, छोटे छोटे विंडोज थे, खिड़कियां थी, वेयर द रडर यूज टू गो थ्रू। रडर का मतलब हो जाएगा आपका टेल पीस। अ लिटिल लुकिंग ग्लास जस्ट द राइट हाइट फॉर मी, और वहाँ पे कुछ ग्लास भी रखे हुए थे जहाँ पे मेरा बेडरूम था। नेल्ड अगेंस्ट द वॉल, और वो जो ग्लास थे नेल किया गया था दीवार पर। एंड फ्रेम्ड विद द ऑयस्टर सेल्स, और ऑयस्टर का मतलब कि एक हम बोल सकते हैं कि मछली होती हैं, वहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है। अ लिटिल बेड विच देयर वाज जस्ट रूम इनफ टू गेट इनटू, वहाँ पे इतना छोटा रूम था कि सिर्फ आप उसमें क्या कर सकते थे, आप सो सकते थे, ठीक है। एंड नोसेगे ऑफ सीवीड इन द ब्लू मग ऑन द टेबल। सो नसगे मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल बंच ऑफ फ्लावर, और वहां पे एक छोटा सा स्मॉल बंच ऑफ फ्लावर भी था, रखा हुआ था एक मग में, वो भी काफी अच्छा लग रहा था देखने में। द वॉल वर whitewashed as white as milk, and the patchwork counterpane made my eyes quite ache with its brightness। इसके बाद से कहता है कि जब मैं दीवार देखता हूँ तो इतना सफ़ेद था जैसे वो दूध की तरह दिख रहा था, ठीक है। काउंटर पैन, सो काउंटर पैन का मतलब हो जाएगा आपका बेड कवर। जब वो बेड कवर देखता है तो उसकी जो आँख होती है खुली की खुली रह जाती है। वन थिंग्स आई पार्टिकुलरली नोटिस्ड इन दिस डिलाइटफुल हाउस वॉज द स्मेल ऑफ फिश। वो कहता है कि मैंने एक चीज नोटिस किया इस अच्छे से घर में, वो था मछलियों की महक। वेन आई टूक आउट माई पॉकेट हैंडकरचीफ टू वाइप माई नोज आई फाउंड इट स्मेल एग्जैक्टली एज इफ इट हैड रैप्ड अप अ लॉबस्टर। इसके बाद वो कहता है कि जैसे ही मैंने एक पॉकेट से निकाला अपना हैंडकरचीफ, ठीक है, तो मैंने अपना नाक को पोंछने के लिए यूज करने ही वाला था, तो मुझे सेम उस लोबस्टर यानी एक मछली की तरह से गंध उसमें से आ रही थी। पेगोटी इन्फॉर्म मी दैट हर ब्रदर सोल्ड लोबस्टर। पेगोटी बताती है कि जो मेरा भाई है वो मछली बेचता है, क्रैब्स केकड़े बेचता है, क्राउल फिश कुछ मछलियां भी बेचता है। आई afterwards find that a heap of these creatures were kept in the little wooden outhouse with the pots and kettles। इसके बाद से जब डेविड है वो बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ छोटे से बर्तन में, छोटे से हम बोल सकते हैं कि वुडन एक लकड़ी का बर्तन था, उसमें कुछ मछलियाँ पहले से रखी गई थी। तो ये सब मछलियाँ क्यों बेच रहे थे, क्योंकि जो नाव पर घर था ना तो उसमें एक आसानी थी, लोग उसमें आसानी से मछलियों को भी पकड़ लेते थे, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा था। तो पेगोटी कहते जो मेरा ब्रदर है वो मछलियाँ भी बेचता है। वी वर वेलकम्ड बाई अ वोमेन इन द वाइट एप्रॉन एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल्स। वो कहता है कि हम लोगों का स्वागत हुआ एक छोटी सी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल्स के द्वारा, विद नेकलेस ऑफ ब्लू बीड्स ऑन, और उसकी जो नेकलेस थी वो क्या थी, ब्लू कलर की थी, यहाँ पर देख सकते हो। बाई एंड बाई वेन वी हैड डाइंड इन ए सिम्टस मैनर इन हैरी मैन विथ अ वेरी गुड नेचर्ड फेस कम होम। और जब मैंने देखा, हैड डाइंड, डाइंड का मतलब था टू ईट फॉर डिनर, जब हम लोग ने कहाँ गए, डिनर के लिए गए, ठीक है, इन ए सेम्टस मैनर। सेम्टस का मतलब है लार्ज पोर्शन यूजली फॉर फूड, जहाँ पे एक एरिया होता है जहाँ पे खाना खा जाता है, ठीक है। हैरी मैन विथ ए वेरी गुड नेचर्ड फेस कम होम। इसके बाद से क्या होता है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग, ठीक है, अच्छे तरीके से हमारा क्या कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, ठीक है। एज ही कॉल्ड पेगोटी लॉस एंड गेव हर अ हर्टी स्मैक। लॉस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ओल्ड वर्ड
फॉर यंग गर्ल्स। तो जब पेगेटी वगैरह क्या कर रहे थे वहाँ पे, स्मैक ऑन हिज चीक, स्मैक का मतलब होता है किस, कि जब पेगेटी ने इसको किस दिया चीक पर, ठीक है। आई हैड नो डाउट दैट ही वाज हर ब्रदर, और मुझे नहीं डाउट है, ठीक है, मुझे कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि वो क्या था, उसका ब्रदर था जो पेगोटी उसको किस कर रही थी। एंड सो ही टर्न आउट ऑफ बीइंग प्रेजेंटली इंट्रोड्यूस टू मी एज अ मिस्टर पेगोटी। इसके बाद वो मुझे क्या करता है, इंट्रोड्यूस करती है मिस्टर पेगोटी। ग्लैड टू सी यू सर सैड मिस्टर पेगोटी। मिस्टर पेगोटी कहते हैं कि ग्लैड टू सी यू, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यू विल फाइंड अस रफ, हमें आप कुछ डिफरेंट हम लोग हैं, ठीक है। एंड बट यू विल फाइंड अस रेडी, लेकिन हमें आप क्या पाएंगे, हमेशा रेडी पाएंगे। आई थैंक हिम, मैंने उनको काफ़ी हम बोल सकते हैं थैंक कहा। एंड रिप्लाइड दैट आई वॉज श्योर आई शुड बी हैप्पी इन सच अ डिलाइटफुल प्लेस, और मुझे लगा कि मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करूँगा, अपना समय बिताऊँगा। तो इस स्टोरी में हमें ये समझ में आया होगा कि इसमें क्या होते हैं, इसमें एक हम बोल सकते हैं पेगोटी की सिस्टर होती है, पेगोटी होता है और डेविड होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो पेगोटी की सिस्टर होती है, ठीक है, जो पेगोटी होता है, और हम बोल सकते हैं जो डेविड होता है, वो लोग जाते हैं अपने फैमिली से मिलने के लिए, और उसका जो फैमिली का जो घर था ना वो नाव पे था, और नाव पे भी क्या बना हुआ था, घर बना हुआ था नाव पर ही। तो वो लोग जब जाते हैं ना, तो जो डेविड होता है काफ़ी आश्चर्य हो जाता है, वंडरफुल मतलब कि चौंक जाता है कि अरे यार, मतलब कैसे हो सकता है, कोई नाव पर घर थोड़ी बना सकता है। तो वो जो जाता है तो उसकी जो पूरी अरेंजमेंट थी, जब वो देखता है कि इतने अच्छे से कुछ सजावट हुई है, उसके जो दीवार हैं काफ़ी अच्छे हैं, उसके बेड शीट है, बेड रूम है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें थी काफ़ी अच्छा लगा उसको। तो डेविड कहता है कि मेरे लिए ये जो जगह है परफेक्ट है, काफ़ी डिलाइटफुल है, और मैं यहाँ पर अपना समय आसानी से बिता सकता हूँ। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।